इच्छा पूरी करने वाला जादुई गोल्डन पंपकिन हाउस। एक जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे। उनके जंगल का राजा था एक शैतानी शक्तियों वाला सफेद बाघ। वह बाघ बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी था और उसके पास बहुत सी शैतानी शक्तियां भी थी। उसका जब भी मन करता वह जंगल के किसी भी जानवर का शिकार कर लेता था, लेकिन कभी भी वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी भी जानवर को मारने में नहीं करता था, क्योंकि वह सोचता था कि इन पिद्दी जानवरों के लिए तो मैं ही काफी हूँ। इन पिद्दी जानवरों को मारने के लिए मैं अपनी शक्तियां क्यों बर्बाद करूं? लेकिन उसी जंगल में एक जिन भी रहता था। उस जिन के पास कोई भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि किसी हादसे के दौरान उसकी शक्तियां उससे छिन गई थी। वह भी उस बाघ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन वह बेचारा करता भी तो क्या, उस बेचारे के पास तो कोई शक्ति ही नहीं बची थी। वह जिन बिल्कुल अकेला था। उस जिन का कोई और नहीं था। वह जिन हमेशा ही अपनी गुफा में अकेला रहता था। एक दिन सभी जानवर इसी बात पर चर्चा करने के लिए जमा हुए। वह सोचने लगे कि आखिर कैसे वह इस घमंडी और शक्तिशाली बाघ से पीछा छुड़ाएं। सभी जानवर बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह उस बाघ से पीछा छुड़ाएं। तभी थोड़ी ही देर के बाद उनके पास एक सफेद रंग का बूढ़ा शेर आता है और वह पूछता है, अरे अरे क्या हुआ भाइयों, तुम सब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तभी एक भालू बोलता है, शेर भाई, हमारे जंगल का राजा एक सफेद बाघ है। उसके पास बहुत सी शैतानी शक्तियां हैं और वह उन शक्तियों का हमेशा गलत इस्तेमाल करता है। वह हम सब जानवरों को बहुत परेशान करता है। अच्छा, तो ये बात है। इस मुसीबत का हल है बेटा मेरे पास। जंगल के पश्चिम की ओर सिर्फ रात को एक इच्छा पूरी करने वाला जादुई पंपकिन हाउस है, जिसमें सिर्फ नेक जिन ही जा सकता है, जिसके दिल में कोई खोट ना हो। तुम चाहो तो उससे जाकर मदद मांग सकते हो। वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा, लेकिन याद रहे, सिर्फ जिन, कोई और जानवर उसमें नहीं जा सकता। इतना कहते ही वह शेर वहां से चला जाता है। फिर वह सब जानवर सोचने लगते हैं कि हम ऐसा नेक जिन कहां से ढूंढें। तभी एक खरगोश बोलता है, भाइयों, मैं एक जिन को जानता हूँ। बताओ खरगोश, कौन है वो? हमारे जंगल में एक जिन रहता है, जिसकी शक्तियाँ किसी हादसे की वजह से छिन गई थी और वह दिल का बहुत साफ है। वह हमारी मदद करने से मना नहीं करेगा। फिर कुछ जानवर उस जिन के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं और बोलते हैं, जिन भाई, हमारी मदद करो। आपको तो पता ही है कि वह दुष्ट शैतानी शक्तियों वाले बाघ ने हम सब जंगल के जानवरों को बहुत परेशान कर रखा है। जिन बोलता है, खरगोश भाई, मेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जिन भाई, हमें पता है उस बाघ का इंतजाम हम कैसे कर सकते हैं। फिर वह उस जिन को सब कुछ समझा देता है और बोलता है, जिन भाई, आप उससे अपनी शक्तियां भी तो मांग सकते हो। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर रात होते ही वह सब जंगल के पश्चिम की ओर पहुंच जाते हैं और कुछ देर के बाद वहां बहुत ज्यादा रोशनी होती है और वह सोने का जादुई पंपकिन हाउस प्रकट होता है। जैसे ही वो पंपकिन हाउस प्रकट होता है, जिन तभी उस गोल्डन पंपकिन हाउस के अंदर चला जाता है और अपनी सारी परेशानी उस जादुई पंपकिन हाउस को बता देता है। पंपकिन हाउस
उसे इतनी शक्तियां देता है और बोलता है, मैंने तुम्हें इतनी शक्तियां दे दी कि तुम उसके जैसे 10 बाघ भी हरा सकते हो। जिन शक्तियां लेने के बाद जादुई पंपकिन हाउस से बाहर आ जाता है और वह सोने का जादुई पंपकिन हाउस वहां से गायब हो जाता है और सभी जानवर अपने अपने घर आ जाते हैं। सुबह होते ही वह जिन बाघ के पास जाता है और बोलता है, दुष्ट बाघ, आज तेरा किस्सा खत्म। बाघ बोलता है, अरे शक्तिहीन जिन, तुम मुझे मारोगे? चलो चलो, जाओ जाओ, चलो आ जाओ, मारो मुझे। हा 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 हा, तुम मुझे क्या मारोगे? इतना कहते ही उन दोनों में जोरदार मुकाबला शुरू हो जाता है, लेकिन बाघ उस जिन की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाता और नीचे गिरकर मर जाता है। तभी सभी जानवर भी वहां आ जाते हैं और जिन का शुक्रिया अदा करते हैं। जिन भी उन सभी जानवरों का शुक्रिया अदा करता है और वह जिन वहां से गायब हो जाता है। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों की लालच में अंधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में जो होना होता है वो तो आपने इस स्टोरी में देख ही लिया होगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।